हाय फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बेसिक समझे थे कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और क्या बेसिक होता है उसका। ठीक है, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। तो इस पार्ट में हम लोग थोड़े से उससे टफ क्वेश्चन, हालांकि होते ये भी इजी हैं, बस कंपेरेटिवली उससे टफ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स 6-7 पार्ट आएंगे और टाइम एंड वर्क आप लोगों का एकदम मजबूत हो जाएगा। पिछले वाले पार्ट को पढ़ने के बाद आप लोग उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन को देख पाएँ, समझ पाएँ अपने तरीके से भी। ठीक है, अब हम लोग आज वाले जो पार्ट समझ रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति काम को छोड़ करके चला जाता है, उसको हम लोग क्वेश्चन को आज लोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से व्यक्ति काम को छोड़ करके भागता है। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला तरीका ये होता है कि कोई व्यक्ति 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कोई भी नंबर ऑफ डेज काम करने के बाद चला जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को लोग टफ मानते हैं, पहले वाले को इन दोनों में आसान मानते हैं, लेकिन है दोनों ही आसान। हम लोग समझेंगे कि कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई काम 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों ने काम साथ में मिलकर शुरू किया। ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, ए जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ करके चला जाता है, तो काम बी अकेला और कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम लोग ये मान लें टोटल वर्क कितना होगा भाई, समझ ही रहे हैं आप लोग कि ये एलसीएम के बराबर होगा। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3। अब 3 कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये 3 दिन के बाद चला गया था, माने 9 काम ए ने किया हुआ है। ठीक है, अब ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 है। 9 काम अगर ये कर दिया है तो कितना काम बचा होगा, 15। अब ये 15 काम बी ने किया हुआ है, तो ये 15/4 दिन लेगा। ठीक है, अब उसमें से सवाल में पूछा गया कि और कितने दिन लेगा, माने 3 दिन तो इसके साथ ही था, तो हम देख रहे हैं कि 3 सही 3/4 दिन लेगा। 3 दिन तो उसके साथ था, तो और कितना लेगा, 3/4 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में पूछता है कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आपका उत्तर होता 3 सही 3/4 दिन। और कितने दिन काम किया, तो खाली 3/4 दिन, क्योंकि 3 दिन तो उसके साथ ही था। ठीक है, समझ में आ रही बात। काफ़ी इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए मुँह ज़बानी हो जाएगा अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए कोई काम 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो बी उस काम को पूरा कितने दिनों तक किया होगा। तो हम लोग ये मान लें कि 30 उसका टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। तो ए की जो कैपेसिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी भाई, 3 आएगी। बी की जो कैपेसिटी निकल के आएगी वो 2 आएगी। अब हमसे बोला गया कि ए 5 दिन के बाद भाग गया, 5 दिन किया होगा, तो 3×5 = 15 काम तो ये कर दिया। अब बचा कितना भाई, 15 काम बचा है। ये 15 काम किसको करना है, बी को। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो 15/2 दिन बी को लगेंगे, माने 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसी सवाल में हमसे पूछ लेता कि और कितने दिन बी काम करेगा, तो हम क्या करते भाई, इसमें से 5 घटा देते और 2.5 दिन हमारा आंसर आ जाता। समझ में आ रही बात। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें काम समाप्त होने से पहले जो व्यक्ति है वो चला जाता है, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, और काम समाप्त होने से 1 दिन पहले ए चला जाता है। ठीक है, काम समाप्त होने से पहले 1 दिन पहले, 1 डे बिफोर लिख ले रहे हैं हम लोग, ए जो है काम छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चलेगा,
तो हम लोग इसका एलसीएम ले लें 24, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई 3, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 4। अब हमसे ये बोला गया है कि एक दिन पहले एक काम छोड़ करके चला गया है। अगर हम इस बात को निगलेक्ट करें, हम माने कि ए आखिरी तक काम किया है, तो वो 3 अतिरिक्त काम करेगा, माने अपनी जो भी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार वो उतना अतिरिक्त कार्य करेगा। तो हम इसमें ये जो टोटल हमारा वर्क है इसमें 3 जोड़ देंगे। अब टोटल काम कितना हो गया भाई 27। अब हमको ये काउंट ही नहीं करना है कि वो कितने दिन पहले चला गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 हो गया। अब टोटल कार्य कितने दिनों तक चलेगा 27/7 दिन तक। समझ में आ रही बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कर लेते हैं इस बार, 2 days बिफोर। समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य पूरा कितने दिनों तक चला। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 को अपना टोटल वर्क मान लेंगे। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 3, बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 2। अब हम ये कह रहे हैं कि बी 2 दिन पहले चला गया, अगर नहीं जाता तो इसको 2 दिन का अतिरिक्त कार्य करना होता, माने 4 इसमें ऐड कर दें, तो टोटल कार्य कितना हो जाता 34। समझ में आ रही बात। अब 3 और 2 की कैपेसिटी से अगर सम्मिलित रूप से दोनों ने काम किया है तो 5, माने टोटल कार्य कितने दिनों तक चलेगा 34/5 दिनों तक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को लेना है। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको कराते हैं हम लोग। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, 8 दिन के बाद आफ्टर 8 days ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला हुआ है ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको 18 और 24 का एलसीएम 72, ये मान लें कि टोटल वर्क है। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई 4, बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 3। अब ये कह रहा है कि 8 दिनों के बाद ए छोड़ दिया है काम को, माने ए 8 दिनों में कितना काम किया होगा भाई 32 कार्य किया होगा। ठीक है, तो 32 इसमें से घटा दें, 40 कार्य किसने किया हुआ है, बी ने किया हुआ है। तो 40/3 दिन पूरा कार्य चला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों तक चला। 18 और 12 का जो एलसीएम हम लोग लेंगे वो कितना आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा। अब ए की जो कैपेसिटी है वो 2 है, बी की जो कैपेसिटी है वो 3 है। कह रहा है 2 दिनों के बाद ए छोड़ दिया है, माने ये इसने कितना काम किया भाई 4 काम किया। 4 इसमें से घटा दें, 32 काम किसने किया, बी ने किया। तो ये 32/3 दिन तक बी ने काम किया हुआ, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। आगे और भी सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आगे दिया हुआ है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले, है ना, 5 days बिफोर ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, और 3 दिन पहले 3 days बिफोर बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो कार्य टोटल कितने दिनों तक चला है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम अगर हम ले लें तो ये कितना हो जाएगा भाई 60। ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6, बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5, सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4। अब ने ये कहा है काम खत्म होने से पहले छोड़ा है, तो अगर 5 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो इसने कितना काम अतिरिक्त किया होता 30 काम।
और इसने 3 दिन पहले अगर काम नहीं छोड़ा होता तो 3 पाँचे 15, ये 6 पाँचे 30 काम अतिरिक्त किया होता है, और ये 3 पाँचे 15 काम अतिरिक्त किया होता है, मैंने 15 और जोड़ दें तो 60 30 90 15 105 टोटल काम होता है। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, 6 है 5 है, 6 5 11 4 15, जो सम्मिलित क्षमता है वो 15 है, तो अगर 15 से भाग देते कितना निकल के आ जाएगा भाई, 7 दिन काम चला हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब अगर इसमें पूछेगा कि ए ने कितने दिन काम किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे भाई, 7 दिन पूरा काम चला है, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया है, तो ए ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन। ठीक है, फिर पूछेगा कि बी कितने दिनों तक काम किया है, तो हम क्या कहेंगे भाई, बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा था, तो ये 4 दिन काम किया है। सी क्या किया है भाई, सी 7 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे छोड़ते हैं। ये दूसरा पार्ट है, इस पर आधारित आपको कोई भी परीक्षा के अगर आप क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, ग्रुप डी या एनटीपीसी का, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने कराए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, आप उसको भी खंगालेंगे तो उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उसको देखिए, करिए, और जहाँ पे दिक्कत हो उसे कमेंट करके बताइए। अभी इसके अगले पार्ट आने और भी बाकी हैं, तो कुछ कठिन सवाल होंगे उनको आप छोड़ दीजिएगा, हो सकते हैं सरल भी हों। आगे आने वाले पार्ट में उनका भी तरीका आपको पता लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट।